सो फाइनली गाइस, एनिमे जापान 2025 में पैरोट स्टूडियो की तरफ से हमें ब्लैक क्लोवर, बोरुतो और ब्लीच किसी भी एनिमे की अनाउंसमेंट देखने के लिए नहीं मिली। और आई थिंक ये पैरोट स्टूडियो की तरफ से पिछले डेकेड का सबसे बड़ा जोक था, क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया था कि वो एनिमे जापान 2025 में अपनी आगे आने वाली जो एनिमे है उनकी लाइनअप को आउट करेंगे। तो उन्होंने एनिमे की लाइनअप तो आउट की है, उनके बारे में आगे बात करेंगे। पर गाइस, जितनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुई है, मुझे लगता है कि तुम लोगों को उससे ज़्यादा ही हुई होगी। पर्सनली कल तो मेरा जो एंगर लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था, पर आज थोड़ा कम हो गया है। तो कल तो मैं तो बस स्टूडियो को गालियाँ ही दे रहा था। तो निराश होने की कोई भी बात नहीं है, अभी भी चांसेस हैं कि हमें ब्लैक क्लोवर, बोरुतो या फिर ब्लीच की एनिमे की अनाउंसमेंट देखने के लिए मिल जाए। तो इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं पैरोट स्टूडियो की तरफ से जिन एनिमे की अनाउंसमेंट हुई है आगे 2026 और 2025 के लिए। तो पैरोट स्टूडियो ने टोटल 4 अनाउंसमेंट की हैं। तो सबसे पहले उन्होंने टोक्यो घूल रीब्रॉडकास्ट जैसी कोई अनाउंसमेंट की थी। तो ये कोई भी स्पेशल अनाउंसमेंट नहीं है। मुझे लगा था कि हमें टोक्यो घूल की हो सकता है कोई रीमेक एनिमे देखने के लिए मिल जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बस ऐसे ही रैंडम शीट हैं जिसमें हमें ओपनिंग या फिर ऐसी ही चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके अलावा हमें एक की विजुअल देखने के लिए मिला है, कोई नीनिकू एनिमे है जिसकी शायद 10th एनिवर्सरी थी और इन्होंने एक की विजुअल रिलीज किया। तो मैंने तो इस एनिमे का कभी भी नाम नहीं सुना है। और इसके अलावा पैरोट स्टूडियो ने एक एनिमे के 4th सीजन की अनाउंसमेंट की है और मुझे पता भी नहीं था कि पैरोट स्टूडियो इस वाली एनिमे को भी एनिमेट करता है। तो इस एनिमे का नाम है ओसोमात्सु सीजन 4 और मुझे नहीं पता ये एनिमे क्या है और क्यों है ये। शायद होगी, अच्छी होगी, मेरी बात को सीरियस मत लेना, बट जिस चीज़ की अनाउंसमेंट होनी थी इन्होंने वो नहीं की। इसके अलावा इन्होंने एक और एनिमे की अनाउंसमेंट की है जिसका नाम है मैजिकल सिस्टर लुलुटो और ये 2026 में आएगी और मुझे नहीं पता पैरोट स्टूडियो इसको क्यों एनिमेट कर रहा है। और कल पैरोट स्टूडियो ने बस यही अनाउंसमेंट की और इसके बाद ट्विटर पे पैरोट स्टूडियो को बस गालियां ही पड़ रही थी और काफ़ी सारी बातें भी सुनने के लिए आई कि पैरोट स्टूडियो का जो लोगो है वो उनको बिल्कुल सूट करता है क्योंकि वो जोकर है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी गालियां पड़ी हैं, मैं लगा दूंगा साइड में, पढ़ते रहना, तुम इंजॉय करना। और मैं पर्सनली बोलूँ तो पैरोट स्टूडियो के लिए मेरी इज्जत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी जब उन्होंने ब्लीच को एनिमेट किया था। मुझे लगा था कि अब ये अपनी जो प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करेंगे, काफ़ी सारी और चीज़ें आएंगी, पर इन्होंने ऐसी ऐसी अनाउंसमेंट की है तो इसके बाद तो ये गाली खाना डिजर्व करते ही हैं। Yes, exactly. तो आज ही हमें टीवी टोक्यो की तरफ से एक अनाउंसमेंट जैसी देखने के लिए मिली है जिसमें कि ऐसा बोला जा रहा है कि 24 और 25 को इनकी शायद कोई एग्जीबिशन होगी जिसमें काफ़ी सारी अनाउंसमेंट हो सकती हैं। और इसमें कुछ ऐसा लिखा है कि ये अपने जो न्यू टाइटल है वो शेड्यूल्ड करने वाले हैं 2025 के लिए और ये टाइटल हैं नारुतो, बोरुतो, ब्लीच और ब्लैक क्लोवर। तो गाइज, होप्स काफ़ी ज़्यादा लो हैं क्योंकि ये स्टूडियो नहीं है, ये बस एक चैनल है जो कि इनको ब्रॉडकास्ट करता है, पर ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये जो सारी डिटेल होंगी वो एक बिजनेस के तौर पे होंगी। तो हो सकता है यहाँ पे इन एनिमे की अनाउंसमेंट हो जाए, पर अपनी होप्स ज़्यादा हाई मत करना। पर हो सकता है कि जब जंप फेस्टा 2026 हो तो उस दिन इन एनिमे की अनाउंसमेंट हो सकती है। तो थोड़ी बहुत होप्स अभी बाकी हैं, पर अगर तब भी इसकी एनिमे की अनाउंसमेंट नहीं होती है तो तुम भूल जाओ। तो 2030 या भी 2040 इतने भी दूर नहीं, 2027 या 28 तक इनकी एनिमे देखने के लिए मिल सकती है। पर पैरोट स्टूडियो ने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। अगर पैरोट स्टूडियो ने कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की होती ना कि वो कोई बड़े टाइटल की अनाउंसमेंट करेंगे तो इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती। और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ निकल के आई थी कि अब पैरोट स्टूडियो ने असाही स्टूडियो था ना, हाँ शायद असाही स्टूडियो के साथ कुछ डील साइन की है जिसकी वजह से वो अब कंबाइन हो जाएंगे और हमें और भी ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो क्वालिटी का पता तो तब जाके लगेगा ना जब हमें कुछ देखने के लिए मिलेगा। अगर ये कुछ ड्रॉप ही नहीं करेंगे
तो ऐसी न्यूज़ का क्या फ़ायदा कि ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग स्टूडियो बनाए हैं, न्यू स्टूडियो के साथ वो डील साइन कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों का क्या फ़ायदा। पर हो सकता है गाइस हमें कल या परसों थोड़ी बहुत अनाउंसमेंट देखने के लिए मिल जाए टीवी टोक्यो की तरफ से, पर ज़्यादा होप्स नहीं है क्योंकि वो स्टूडियो नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। पर अगर एनिमी की अनाउंसमेंट होगी तो वो जंप फेस्टा में होगी अब जाके, और जंप फेस्टा शायद साल के एंड में हो ही जाएगा, जिसमें 2026 के लिए जितनी भी एनिमे हैं उनकी अनाउंसमेंट होगी, या फिर 2027 के लिए एनिमे होगी उनकी अनाउंसमेंट होगी। और होप करोगी उसमें ब्लैक क्लोवर की अनाउंसमेंट हो जाए। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कितने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो प्योरोट स्टूडियो से। My disappointment is immeasurable. प्योरोट स्टूडियो इज़ वर्स्ट एनिमे स्टूडियो एवर। तो जिस भी प्रोजेक्ट को हाथ लगाते हैं या तो वो बंद हो जाता है, या फिर काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है, या उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा फिलर देखने के लिए मिलते हैं। तो तुम्हें तो पता ही है कि ब्लीच कितने सालों से बंद थी, बोरुटो में हमें कितने ज़्यादा फिलर देखने के लिए मिले हैं, और अब ब्लैक क्लोवर को भी बंद हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, लगभग 4 साल से ऊपर। और इसी 30 मार्च को लगभग 4 साल पूरे हो जाएंगे। और प्योरोट स्टूडियो ने इतने बड़े बड़े प्रॉमिस करने के बाद जो हमें दिया है वो तो देखने लायक था।